अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि कभी आपसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक अच्छा सवाल है कि कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शो दैट कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज कंटेन्ड इन इट, या कोलम्बस लॉ ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एक्शन रिएक्शन। तो अगर एक चार्ज एक फोर्स लगाएगा तो दूसरा उसके रिएक्शन में उस पर फोर्स लगाएगा। जिस तरह यहाँ पे इसने फोर्स लगा दिया है एफ ऑफ 2 1, तो इसने भी फोर्स लगा दिया है एफ ऑफ 1 2। अब यहाँ पे हमने देखा अभी कोलम्बस लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हमने देखा कि जो फोर्स है ना, फोर्स ऑन 2/1, पहले हम ये लेंगे, दिस इज द फोर्स ऑन 2/1 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर था? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R ऑफ 1 2 का होल स्क्वायर, R ऑफ 1 2 का होल स्क्वायर। और यहां पे इसके साथ क्या आया था? R कैप ऑफ 1 2, R कैप ऑफ 1 2, दिस वाज द यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम P टू Q, पॉइंटिंग फ्रॉम P टू Q, एंड दिस इज अलोंग द लाइन दैट इज R ऑफ 1 2। ये इसी लाइन में, यानी जिस डायरेक्शन में R ऑफ 1 2 है उसी डायरेक्शन में इसकी भी डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है? तो ये हमने देखा अभी कि एफ ऑफ 2 1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R ऑफ 1 2 का होल स्क्वायर। अब अगर हम यहां से फोर्स देखेंगे, ये वाला फोर्स अगर हम देखेंगे, यानी Q2 ने जो Q1 पे फोर्स लगाया वो किसके बराबर है? एफ ऑफ 1 2। तो मैं लिखूंगा यहां से एफ ऑफ 1 2 विल बी इक्वल टू, बता किसके बराबर है? के Q2 Q1 डिवाइडेड बाय Q2 Q1 डिवाइडेड बाय। अब अगर यहां इसने इस पे फोर्स लगा दिया है, बता फोर्स कहां से स्टार्ट हुआ था? 2 से। तो मुझे डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है? 2 से डिस्टेंस को मेजर करना है कहां तक? 1 तक। तो मैं लिखूंगा R ऑफ 2 1, R ऑफ 2 1। अब मैं लिखूंगा यहां पे R ऑफ 2 1 का होल स्क्वायर इनटू, बता अब यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? R ऑफ 2 1। तो यहां से आ जाएगा R ऑफ 2 1। समझ में आ रहा है? तो ये R ऑफ 2 1 है, बहुत ही सिंपल। अब मुझे एक और चीज बताओ कि अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस 5 है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी है? 5। तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? सेम, यानी R ऑफ 1 2 का मैग्नीट्यूड R ऑफ 2 1 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, मगर डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? अपोजिट है, उल्टी डायरेक्शन है। तो मैं कहूंगा ना कि जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मींस इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? 1। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, क्या डायरेक्शन सेम है? नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं लिखूंगा ना कि R कैप ऑफ 1 2 जो है ये किसके बराबर है? ये है बराबर R ऑफ 2 1। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब है ना कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट में हम यहां पे लगा देंगे क्या? माइनस। या मैं लिखूंगा R ऑफ 2 1 का कैप जो है दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स R ऑफ 2 1। अगर मैं ये वाला लूंगा तो ये इसके अपोजिट, अगर मैं ये वाला लूंगा तो ये इसके अपोजिट। समझ में आ रहा है? अब R ऑफ 1 2 किसके बराबर है? माइनस टाइम्स R ऑफ 2 1। तो दो में से आप एक जगह पे पुट कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा R ऑफ 1 2 के बजाय अब मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस टाइम्स। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को अब नाम दूंगा दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब मुझे बताओ कि ये वाली जो इक्वेशन है ना ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी ना एफ ऑफ 2 1 विल बी इक्वल टू के टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, बता अब क्या जाएगा? R ऑफ 1 2 किसके बराबर है? माइनस टाइम्स R ऑफ 2 1 का होल स्क्वायर। बता माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये बन जाएगा ना R ऑफ 2 1 का होल स्क्वायर, इसलिए मैं यहां से माइनस हटा देता हूं। इनटू क्या आ जाएगा? R ऑफ 1 2 के बजाय क्या आ जाएगा? माइनस। तो मैं माइनस यहां पे निकाल दूंगा, बाहर निकाला मैंने माइनस, माइनस टाइम्स, बता R ऑफ 2 1 माइनस टाइम्स R ऑफ 2 1, R ऑफ 2 1। तो ये ऐसे बन जाएगा। समझ में आ रहा है? R ऑफ 1 2 के बजाय मैंने यहां पे ये पुट कर दिया है। तो मैं लिखूंगा ना एफ ऑफ 2 1 जो है दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स। अब मुझे यहां पे ये वाली चीज जो है ये किसके बराबर है? के Q1 Q2 by R ऑफ 2 1, के Q1 Q2 by R ऑफ 2 1 इंटू R कैप ऑफ 2 1। ये किसके बराबर है? एफ ऑफ 1 2। तो यहां पे आ गया ना माइनस टाइम्स एफ ऑफ 1 2। बता दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो वही है ना न्यूटन थर्ड लॉ मोशन। तो मैं कहूंगा कि अगर ये एक्शन है तो बता ये क्या है? दिस इज रिएक्शन। तो अगर ये एक्शन ये रिएक्शन है तो इसका मतलब है ना ये बन गया है क्या? एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। और एक्शन रिएक्शन को ही हम कहते हैं दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब हम इसकी प्रॉपर्टीज में लिखते हैं तो हम प्रॉपर्टीज में लिखते हैं कि कोलम्बस लॉ जो है इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस, देयरफॉर इट इज ए सेंट्रल फोर्स। अब ये किन चार्जेस के दरमियान लगता है? तो आंसर है इट एक्ट्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। और इसके बाद तो अगर एक और प्रॉपर्टी हम लिखेंगे तो हम कहेंगे कि इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी दिस इज द एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स,
एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स। क्लियर? तो अब इसके बाद इसमें 4 ही डेंसिटी आता है, या अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है वो पॉइंट चार्ज नहीं है तो वहां पे हम कूलम्ब्स लॉ को कैसे अप्लाई कर देंगे, तो वो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें।